साथियों, महापुरुषों के विचार ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। सभी बुद्धिमान और वैचारिक साथियों का ग्रेट इंडियन लीडर्स अनरीड बुक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, सबसे पहले मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। साथियों, आज के समय में हमारे लोग महापुरुषों की किताबें पढ़ते नहीं हैं। इसी वजह से उन्हें सही गलत, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती। लेकिन हमारे लोगों को सही इतिहास मालूम होना चाहिए। यही सोचकर मैंने यह प्रयास किया और मैं सफल भी हुआ। साथियों, अब आपको किताब पढ़ना नहीं है, महापुरुषों की किताब में क्या लिखा है सिर्फ सुनना है और देखना है। आप सब मेरे इस कार्य में सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस हिंदी वॉल्यूम 9। अस्पृश्यता अथवा भारत की बहिष्कृत बस्तियों के प्राणी। अंग्रेजी में यह 208 पेज की पांडुलिपि दूसरी प्रति है, जिसका शीर्षक है अनचेबल्स और दी चिल्ड्रेन ऑफ इंडियाज घेटो, अस्पृश्यता अथवा भारत की बहिष्कृत बस्तियों के प्राणी। यह पूरी पांडुलिपि स्वयं में एक स्वतंत्र पुस्तक स्वरूप है। इसके साथ एक विषय सूची मिलती है जो 4 खंडों में है। यह आगे 14 अध्यायों में विभक्त है। इन अध्यायों के क्रम में थोड़ा संशोधन करना पड़ा, जिससे उसे विषय सूची के अनुसार रखा जा सके। अध्यायों के शीर्षकों में कुछ एक संशोधनों को छोड़कर लेखक ने बाकी सारी सामग्री में कहीं कोई संशोधन नहीं किया है। संपादक। भाग 3, समस्या की जड़ें। चैप्टर 10, हिंदू और उनके सामाजिक विवेक का अभाव। जो भी व्यक्ति अस्पृश्यों की दयनीय स्थिति से दुखी होता है तो वह यह कहकर शुरू करता है, हमें अस्पृश्यों के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन इस समस्या को जो लोग हल करना चाहते हैं, उनमें से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो यह कहता हो कि हमें हिंदुओं को बदलने के लिए भी कुछ करना चाहिए। यह धारणा बनी हुई है कि अगर किसी का सुधार होना है तो वह अस्पृश्यों का होना है, मानो अस्पृश्यता उनके भ्रष्ट होने के कारण है और अपनी हालत के लिए वे स्वयं जिम्मेदार हैं। हम अपना जो भी लक्ष्य बनाएं, वह अस्पृश्यों के लिए हो। हिंदू के बारे में कुछ भी नहीं किया जाना है। उनकी भावनाएं, आचार विचार और आदर्श उच्च हैं। वे पूर्ण हैं, उनमें कहीं कोई खोट नहीं है। वे पापी तो हैं ही नहीं। असलियत क्या है? यह तर्क कि हिंदुओं में कोई दोष नहीं है और अस्पृश्य जो कष्ट झेलते हैं उसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार हैं, ठीक वैसा ही है जैसा कि यहूदियों के साथ अमानवीय व्यवहार करने पर अपने बचाव में ईसाई देते हैं। श्री लुइस गोल्डिंग ने इन यहूदियों की तरफ से ईसाइयों को करारा जवाब दिया है। यहूदियों की समस्या के मूल का विवेचन करते हुए लुई गोल्डिंग का कहना है, मैं जिस अर्थ में यहूदियों की समस्या को असलियत में ईसाई समस्या समझता हूं, उसको स्पष्ट करने के लिए एक बहुत ही सीधी सी मिसाल देता हूं। मेरे ध्यान में मिश्रित जाति का एक आयरिश शिकारी कुत्ता आ रहा है। इसे मैं बहुत दिनों से देखता हूं। यह मेरे दोस्त जॉन स्मिथ का कुत्ता है, नाम है पैडी। वह इसे बेहद प्यार करते हैं। पैडी को स्कॉच शिकारी कुत्ते नापसंद हैं। इस जाति का कोई भी कुत्ता उसके आसपास 20 गज दूर से भी नहीं निकल सकता और कोई देख भी जाता है तो वह भूख मूक कर आसमान सिर पर उठा लेता है। उसकी यह बात जॉन स्मिथ को बेहद बुरी लगती है और वह उसे चुप करने का हर संभव प्रयत्न भी करते हैं, क्योंकि पैडी जिन कुत्तों से नफरत करता है वे बेचारे चुपचाप रहते हैं और कभी भी पहले नहीं भूखते। मेरा दोस्त हालांकि पैडी को बहुत प्यार करता है तो भी वह यह सोचता है, और जैसा कि मैं भी सोचता हूं, कि पैडी की यह आदत बहुत कुछ उसके किसी जाति विशेष होने पर उसके स्वभाव के कारण है। हमसे किसी ने यह नहीं कहा कि यहाँ जो समस्या है वह स्कॉच शिकारी कुत्ते की समस्या है, और जब पैडी अपने पास के किसी कुत्ते पर झपटता है जो बेचारा टट्टी पेशाब वगैरह के लिए जमीन संग सांग रहा होता है, तब उस कुत्ते को क्या इसलिए मारना पीटना चाहिए कि वह वहां अपने अस्तित्व के कारण पैडी को हमला करने के लिए उकसा देता है। यहाँ यदि हम पैडी की स्थिति में हिंदू को और स्कॉच शिकारी कुत्ते की स्थिति में अस्पृश्यों को रखकर विचार करें तो हम देखेंगे कि लुइस गोल्डिंग का तर्क हिंदुओं के संबंध में भी उतना ही लागू होगा जितना ईसाइयों पर होता है। अगर गोल्डिंग की बात मानी जाए तो यहूदियों की समस्या वास्तव में ईसाइयों की समस्या है, तब अस्पृश्यों की समस्या भी मूलतः हिंदुओं की समस्या है। क्या हिंदुओं को इसका एहसास है? क्या वे मानते हैं कि अस्पृश्य उनके लिए समस्या है? क्या उन्हें इसकी चिंता है? क्या वे इस पर विचार करते हैं? सच्चाई जानने के लिए कई बातें देखनी होंगी। एक कसौटी तो यही है कि इस विषय पर कितना साहित्य रचा गया है। मानक कसौटी के रूप में हम अमेरिका में नीग्रो लोगों के बारे में रचे गए साहित्य को लें। हमें जानकर आश्चर्य होता है कि अमेरिका में नीग्रो लोगों के संबंध में ढेर सारी सामग्री छपी है। कहा जाता है कि नीग्रो समस्या के संबंध में ग्रंथों की सूची तैयारी की जाए,
तो कई लाखों पुस्तकों की सूची बन जाएगी। वास्तव में इस विषय पर असंख्य पुस्तकें लिखी गई हैं। यही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि श्वेत लोगों के लिए यह कितनी बड़ी समस्या है। इस समस्या ने अमेरिका में वहां के सभी वर्ग के लोगों को कई पीढ़ियों तक प्रेरित रखा, जिनमें धार्मिक, आदर्शवादी, राजनैतिक चिंतक, राजनेता, दानी, समाज विज्ञानी, राजनीतिज्ञों, व्यापारियों के साथ साथ साधारण नागरिक भी आते हैं। भारत में अस्पृश्यों पर कितना साहित्य छपा है? 5-6 पैम्फलेटों से ज्यादा नहीं। दूसरी कसौटी सामाजिक व्यवहार है। मैं समाचार पत्रों में छपी 2 घटनाएं उद्धृत करना चाहता हूं। पहली घटना प्रताप के 5 मार्च 1926 के अंक में छपी है। यह इस प्रकार है। 23 फरवरी को दिन में करीब 11 बजे लखनऊ के बेगमगंज में लगभग 12-13 लोग मिट्टी खोद रहे थे। तभी एक मिट्टी का दूह गिर पड़ा और वे सभी मिट्टी में दब गए। मिट्टी हटाए जाने पर 1 लड़के और 6 औरतों को निकाल लिया गया। उनमें से केवल एक औरत जिंदा बची, जो मीरपुर की रहने वाली थी। उसे गहरी चोटें आई थीं और उसकी हालत नाजुक थी। बेगमगंज के निवासियों ने चारपाई देने से इनकार कर दिया, जिस पर उस औरत को लिटाया जाता। अंत में एक मुसलमान ने चारपाई दी, लेकिन कोई हिंदू इस बात के लिए तैयार नहीं था कि उस घायल औरत को चारपाई पर उठाकर उसके घर पहुंचा दे। अंत में एक जमादार को बुलाया गया, जो उसे उसके घर पहुंचा कर आया। अस्पृश्यों के प्रति हिंदुओं की हृदयहीनता का सबसे बड़ा उदाहरण निम्नलिखित घटना से प्रकट होता है, जिसके बारे में संग्राम के 10 जुलाई 1946 के अंक में प्रकाशित संवाददाता की एक रिपोर्ट में बताया गया है। संवाददाता लिखता है, 8 जुलाई 1946 को गोवा के महापसे गांव में स्थित अजिल नामक अनाथ आश्रम में एक औरत मर गई। यह आश्रम ईसाई चलाते हैं। यह पता चला कि वह औरत हिंदू थी। उसका कोई सगा संबंधी नहीं था। जब यह पाया गया कि उसका क्रियाकर्म करने वाला कोई नहीं है, तो गांव के हिंदुओं ने मिलकर कफन और अर्थी के लिए चंदा इकट्ठा किया। वे उसके शव को अनाथ आश्रम से बाहर ले आए। उसी समय कुछ अस्पृश्य भी वहां पहुंच गए, जो मृतक औरत को जानते थे। उन्होंने उसकी पहचान कर ली। जैसे ही हिंदुओं को पता चला कि मरने वाली औरत अस्पृश्य थी, तो वे इधर उधर खिसक गए। अस्पृश्यों ने हिंदुओं से कहा कि उन्होंने मृतक औरत के नाम पर जो चंदा इकट्ठा किया है, वह उन्हें दे दे। हिंदू मुकर गए और उन्होंने कहा कि वह चंदा तो उस औरत को हिंदू जानकर इकट्ठा किया गया था। वह हिंदू नहीं, बल्कि एक अस्पृश्य थी, तो उसके क्रियाकर्म पर यह पैसा खर्च नहीं किया जा सकता। अस्पृश्यों ने उसके अंतिम संस्कार का खुद ही इंतजाम किया। अस्पृश्यों को अपने प्रति हिंदुओं के प्रेम और सद्भाव का अच्छा सबूत मिला। निम्नलिखित समाचार 2 अक्टूबर 1925 के मिलाप से लिया गया है। पत्र का संवाददाता लिखता है, रुद्रप्रयाग से समाचार मिला है कि सितंबर के पहले सप्ताह की एक शाम को एक हरिजन रुद्रप्रयाग की धर्मशाला में आया। जब उसे पता चला कि वहां रोजाना रात को एक बाघ आता है, तो उसने धर्मशाला के प्रबंधक से कहा कि बाघ से बचने के लिए वह उसे रात भर के लिए धर्मशाला के किसी कोने में पड़ा रहने दे। पर उस जालिम प्रबंधक ने एक न सुनी और धर्मशाला का फाटक बंद कर दिया। अभागा हरिजन धर्मशाला के बाहर कोने में पड़ा रहा। रात भर उसे बाघ का डर सताता रहा। जब रात ढल रही थी, तो बाघ आया और हरिजन पर टूट पड़ा। वह आदमी काफी तगड़ा था। मौत को सामने देख वह निडर हो गया। उसने बाघ को गर्दन से पकड़ लिया और चिल्लाया, मैंने बाघ को पकड़ रखा है, आओ और इसका काम तमाम कर दो। पर ऊंची जाति के प्रबंधक ने न तो फाटक ही खोला और न ही किसी अन्य तरीके से उसकी मदद की। इधर हरिजन की पकड़ ढीली पड़ गई और बाघ जान बचाकर भाग गया। फिलहाल वह व्यक्ति श्रीनगर गढ़वाल के अस्पताल में घायल अवस्था में पड़ा है, जहां उसने अपने को खुद दाखिल करवाया। उसकी हालत नाजुक बताई जाती है। इन उदाहरणों में व्यक्त हृदयहीनता से पता चलता है कि हिंदू को अस्पृश्यों के साथ व्यवहार करते समय उचित अनुचित का कोई ध्यान नहीं रहता और वह उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। तीसरी कसौटी अस्पृश्यों की सेवा और उनके प्रति त्याग भावना है। यहाँ भी हम नीग्रो लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए अमेरिकियों के प्रयासों को मानक मानकर चलते हैं। इस संबंध में कुछ आंकड़े नीचे दिए जा रहे हैं। कृपया इस बात पर विचार कीजिए कि नीग्रो लोगों के कल्याणार्थ श्वेत लोगों ने कितना दान दिया। वसीयतकर्ता राशि डॉलरों में। वसीयतकर्ता राशि डॉलरों में। केन $50,000, मैसन $1,00,000, हॉटन $5,000, नाउनबट $40,000, ट्राक्टन $1,60,600, हैरिसन $2,30,000, ऑटिंगर $500, मंगर $75,000, गम्ब्राइल $35,000, कोरलिस $45,000, जर्बकी $1,000, रोजनबैनिन $1,000, ड्राकर $500, किडर $5,000, कॉनरॉय $1,00,000, क्लोडेन $10,000, कैंट $10,000, वुड $500, ड्यूक $1,40,000, हॉकनेस $12,50,000, मर्किलियट $5,000, बीटी $2,90,000, मैसी $25,000, मार्कवेट $5,000, निकोलस $20,000, न्यूटन $5,000, गैरेटसन $1,50,000, हमिंगटन $25,000, हैचर $20,000,
फेल्प स्टोक्स $2,80,000, राइट $10,000, बटलर $30,000। यह आंकड़े 1930 से पहले के हैं। इसमें शेष राशि शामिल नहीं है। नीग्रो लोगों में शिक्षा के प्रसार के लिए विद्यमान शिक्षा कोषों पर भी विचार कीजिए। 1. दी एवरी फंड, 2. दी विलास बीक्वेस्ट, 3. दी अफ्रीकन फंड, 4. दी बकिंघम फंड, 5. दी जॉर्ज वाशिंगटन एजुकेशनल फंड, 6. दी माइनर फंड, 7. दी स्टीवर्ड मिशनरी फाउंडेशन, 8. दी डैनियल हेन फंड, 9. दी जॉन स्लेटर फंड और 10. दी फेल्प स्टोक्स फंड। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कोष भी हैं, जैसे कि कैर्नेगी कॉर्पोरेशन, जूलियस रोजनवाल्ड फंड और दी रॉकफेलर फाउंडेशन, जो नीग्रो लोगों की सहायता करते हैं। ये कोष कितना धन वितरित करते हैं यह मालूम नहीं है, परंतु यह लाखों से ऊपर होगा। नीग्रो लोगों की शिक्षा के लिए धार्मिक संस्थानों द्वारा किए जाने वाले खर्च को भी देखें। यहाँ कुछ आंकड़े दिए जा रहे हैं। वार्षिक खर्च डॉलरों में। नीग्रो शिक्षा के लिए स्थायी कोष, स्कूलों की इमारत आदि का मूल्य डॉलरों में। 1. अमेरिकन बैपटिस्ट होम मिशन बोर्ड, $1,16,247, $15,97,700, $35,94,251। 2. अमेरिकन चर्च इंस्टीट्यूट फॉर नीग्रोज एपिस्कोपल, $1,85,100, $4,50,000, $30,00,000। 3. अमेरिकन मिशनरी एसोसिएशन, $3,68,057, $32,28,421, $3,20,00,000। 4. चर्च ऑफ क्राइस्ट डिसिपल्स यूनाइटेड क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी, $91,072, $50,00,000। 5. लूथरन इवेंजेलिकल साइनोडिकल फ्रांस ऑफ नॉर्थ अमेरिका बोर्ड कलर्ड मिशन, $74,900, $1,75,000। 6. मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च बोर्ड ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर नीग्रोज, $2,59,264, $19,62,729, $5,00,000। 7. मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च वीमेंस होम मिशनरी सोसाइटी, $1,04,975, $3,60,000। 8. प्रेस्बाइटेरियन चर्च इन दी यूएसए डिवीजन ऑफ मिशन फॉर कलर पीपल, $4,05,327, $19,94,032, $35,60,000। 9. यूनाइटेड प्रेस्बाइटेरियन चर्च बोर्ड ऑफ मिशन फॉर फ्रीमैन, $98,000, $6,45,000, $10,00,000। ऐसा अनुमान है कि 1865 से लेकर 1930 तक धार्मिक और खैरती संस्थाओं द्वारा नीग्रो लोगों के उत्थान पर कुल $13,50,00,000 खर्च किए गए। इस धनराशि में से $8,50,00,000 श्वेत लोगों द्वारा दिए गए हैं। अस्पृश्यों के उत्थान के लिए हिंदुओं ने क्या सेवाएं और क्या त्याग किया है? हरिजन सेवक संघ ही केवल एक ऐसा संगठन है जिस पर हिंदू गर्व कर सकते हैं। इसकी कुल पूंजी 10 लाख रुपए से अधिक नहीं है। फुटकर और बेकार के कार्यों पर इसका खर्च प्रतिवर्ष कुछ हजार रुपए से ज्यादा नहीं है। यह कोई कल्याण कोष नहीं है, असल में यह एक राजनैतिक कोष है। इस कोष का प्रयोजन मुख्य रूप से अस्पृश्यों को अपने वोट हिंदुओं के लिए डालने के लिए राजी करना है। यह अंतर क्यों है? अमेरिका में लोग अपने यहाँ नीग्रो लोगों के उत्थान के लिए सेवा और त्याग कर इतना सब कुछ क्यों करते हैं और अस्पृश्यों के उत्थान के लिए हिंदू लोग कुछ भी क्यों नहीं करते हैं? इसका एक ही उत्तर है कि अमेरिकियों में सामाजिक विवेक है, जबकि हिंदुओं में इसका सर्वथा अभाव है। ऐसी बात नहीं कि हिंदुओं में उचित अनुचित, भला बुरा या नैतिकता अनैतिकता का कोई विचार नहीं है। हिंदुओं में दोष यह है कि अन्य के संबंध में उनका जो नैतिक विवेक है वह सीमित वर्ग अर्थात अपनी जाति के लोगों तक ही सीमित है। जैसा कि श्री H.J. पैटन कहते हैं, कोई व्यक्ति नैतिक दृष्टि से अच्छा हुए बिना भी किसी विशिष्ट समाज में एक अच्छा व्यक्ति हो सकता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में कानून सम्मत अपनी एक पृथक जीवनचर्या बना लेता है और तदनुसार आचरण करता है, उसमें भी नैतिक गुणों की छाया या उसका आभास मिल सकता है, और उसके जीवन में कोई ऐसा गुण हो सकता है जिसे हम नैतिक गुण समझने की गलती कर जाएं। ऐसा व्यक्ति किसी भी समाज का हो सकता है, चाहे वह चोरों या डाकुओं का कोई गिरोह ही क्यों न हो। हालांकि चोरों या डाकुओं में भी कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसे वे आदर देते हैं, लेकिन वह चोर या डाकू इस कारण आदरणीय व्यक्ति तो नहीं हो सकता। नैतिक दृष्टि से कोई व्यक्ति अच्छा तभी कहा जाएगा जब वह किसी सीमित समाज में ही अच्छा व्यक्ति नहीं कहा जाए, बल्कि उसे उस समाज के बाहर भी लोग अच्छा कहें। समाज कई समाजों का हो सकता है जिसके उद्देश्य में सभी समाजों के उद्देश्य अंतर्निहित होते हैं। ऐसे समाज से परे कोई समाज नहीं होता है जिससे कर्तव्यों में कोई अंतर्विरोध उत्पन्न होने की कोई गुंजाइश रहे। अस्पृश्य लोग हिंदुओं के समाज के नहीं हैं और हिंदू भी यह नहीं समझते हैं कि वे और अस्पृश्य दोनों एक ही समाज के लोग हैं। यही कारण है कि हिंदुओं में नैतिक दृष्टि से अस्पृश्यों के प्रति कोई चिंता या ममत्व नहीं होता। चूंकि हिंदुओं में इस प्रकार के विवेक का अभाव होता है, इसलिए उनके हृदय में हठधर्मिता और अन्याय के विरुद्ध, जिनसे अस्पृश्य लोग पीड़ित हैं, न्यायोचित रोष उत्पन्न नहीं होता।
वे इस हठधर्मिता और अन्याय को गलत नहीं समझते और कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हिंदुओं में विवेक का अभाव अस्पृश्यता के निवारण के रास्ते में एक बड़ी बाधा है। अगला वीडियो। भाग 3, समस्या की जड़ें। चैप्टर 11, हिंदू और जाति प्रथा में उसका अटूट विश्वास।